आज हम बात करेंगे राजस्थान के जयपुर शहर की। भाई क्या लगता है भाई, एक माँ अपनी बेटी ने या बेटी अपनी माँ ने मार सके? आजकल तो दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाएं, भाई पति ने अपनी पत्नी को मार दिया, पत्नी ने अपने पति को मार दिया, माँ ने बेटा मार दिया और माँ बेटी ने माँ मार दी। भाई ये बहुत सारे आजकल तरीके, कोई ड्रामा पैक हो रहा भाई, किसी के टुकड़े कर दिए। आजकल ऐसा हो क्यों रहा है? कहीं ना कहीं समाज की ये कमी है भाई, जो आजकल की जो जनरेशन है, नैतिक शिक्षा मिलनी चाहिए भाई, वो नैतिक शिक्षा मिल नहीं पा रही। क्योंकि पहले तो छोटे बच्चे था ही नैतिक शिक्षा स्टार्ट कर दी थी, लेकिन आजकल की जो जनरेशन है सिर्फ मोबाइल में ऐसे ऐसे सीरियल देखे हैं। सावधान इंडिया हो गए या बहुत सारे ऐसे सीरियल चले हुए हैं भाई, जिसकी वजह से उन्हें एक आइडिया लगा कि इस आदमी को कैसे मारा जाए। क्योंकि उनमें ना बहुत सारे आइडिया दिए हुए हैं, तो मैं उनके फेवर में नहीं बात कर रहा, मैं सिर्फ एक अलर्ट करने का मौका दे रहे हैं कि आप अलर्ट हो जाओ, आपके साथ में भी ऐसा हो सके है। यह भी घटनाएं ऐसी है भाई, एक बेटी ने नौकरी के चक्कर में, भाई नौकरी के लालच के चक्कर में अपनी माँ का कत्ल कर दिया भाई। तो सारी स्टोरी देखेंगे भाई के कुछ मामला है। ठीक है दोस्तों, दोबारा से स्वागत करता हूँ आपके नए वीडियो में। मैं अशोक कुमार। कत्ल करने वाली है भाई, इसका नाम है आयुषी, जो राजस्थान के जयपुर शहर की है, और इसकी माँ का नाम है नीरज शर्मा। तो भाई आयुषी के फादर साहब की 1 साल पहले डेथ हो जावे है, जिसकी वजह से जो इसकी माँ की इसके पापा की जगह इसकी माँ ने नौकरी मिलनी थी, लेकिन आयुषी उसके पापा की जगह नौकरी करना चाहती थी। तो इन दोनों ने आपस में बातचीत करी, लेकिन इसकी माँ राजी होगी और अपनी बेटी तक ये कह दिया कि भी तो पढ़ी लिखी है, आगे भी तेना नौकरी चाकरी मिल जाएगी, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। वैसे हिसाब लगाओ तो सही है, क्योंकि जो आयुषी थी उसने लास्ट ईयर BA LLB करी थी, तो अच्छी पढ़ी लिखी लड़की थी भाई, 23 साल की लड़की थी। लेकिन उसके दिमाग में के फतूर आया कि माँ उससे द्वेष करे। ऐसा हो भी सके क्योंकि लालन पालन में या किसी प्रकार की कोई द्वेष हो जाए है, या किसी प्रकार की लालन पालन में हम ये नहीं कह सकते भी आयुषी की ही कमी है। जब जांच पूरी जांच होगी भाई पुलिस के द्वारा, जब पता लगेगा सही घटना का तो किस वजह से आयुषी ने अपनी माँ का कत्ल कराया है। तो भाई आयुषी के पापा की 1 साल पहले जैसे ही डेथ हुआ है, तो उसके नाम पे किसी एक व्यक्ति ने करके ना नौकरी मिलने वाली थी। तो नौकरी मिलने वाली हो रही थी, तो आयुषी अपने चक्कर में थी और भाई उसकी माँ अपने चक्कर में थी। तो उसकी माँ अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाया हुआ है और उसकी जगह नौकरी के फॉर्म अप्लाई कर दिया भाई। तो आयुषी इस बात तक परेशान होगी, उसके मन में एक खुंदक सी होगी, एक जलन पैदा होगी कि मेरी माँ ने मेरे साथ में गलत कराया, तो कहीं ना कहीं बदले की भावना पैदा होगी भाई। तो आयुषी क्या कर रहा है, अपना जो उसका ताऊ था और उसके ताऊ की और उसके पापा की पहले भी लड़ाई झगड़े हुआ करते पैसे के लेन देन में, जमीन जायदाद के लेन देन में। क्योंकि जो आयुषी का पिता था उसकी काफ़ी सारी जमीन जायदाद थी, जो कई जगह पड़ी हुई थी, लेकिन इसके पापा की और इसके ताऊ की अनबन रहा कर दी जमीन जायदाद के चक्कर में। तो आयुषी अपने ताऊ तक बात करे है कि ताऊ, मेरी माँ मेरे पापा की जगह नौकरी करना चाह रहा है, लेकिन इस मेरे पापा की जगह मैंने नौकरी लगना है। तो यह दोनों और जो इसके ताऊ के लड़के हैं उन्हें शामिल करके अपनी माँ ने रास्ते से हटाने की कोशिश करें। तो यह एक 7 लाख रुपए में एक सुपारी किलर हायर करें भाई, और 1 महीने तक पूरी इन्वेस्टिगेशन रखा भी इसकी माँ कितने बजे कट जावा है भाई, क्या कर रहा है, कहाँ जाती है, सारी इन्वेस्टिगेशन निकाल कर भाई एक दिन थार के द्वारा उसको कुचलने की कोशिश करी जावा है, लेकिन वह बच जाए। लेकिन 4 जून 2026 को भाई जब एक स्कॉर्पियो 130 किलोमीटर की प्रति घंटा की स्पीड से आवा है और इसकी माँ ने कुचल कर चली जावा है। इसकी मम्मी करीब करीब 100 फीट दूर जगह पड़ा भाई, क्योंकि स्पीड इतनी खतरनाक थी जिसकी वजह से मौके पे उसकी मौत हो जाए। तो जब
मौत होने के बाद आयुषी भाई पूरे ढोंग करा है भाई, पूरे रोने धोने का पूरा नाटक करा है। चीजें बता रखी थी कि आयुषी इसके साथ झगड़ा करा है। और सबसे बड़ी चीज है, जब आयुषी की मम्मी नीरज शर्मा जब अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाता है नौकरी के लिए, तो अपने भाई तैयार हुआ है अभी आयुषी जो नया घर था उनका भाई वह छोड़ कर वह पुराने घर में शिफ्ट हो जाए भाई। तो कहीं ना कहीं उनके बीच में अनबन थी भाई, खुंदक थी, इसी वजह से तो वो बेटी जो आयुषी थी भाई दूसरे घर में शिफ्ट हुई। लेकिन अगर समझदार माँ होंगी तो भाई अपने दौरे भी रख दी। कहीं ना कहीं दोनों नु क्या करा भाई, एक हाथ तक ताड़ी नहीं बज दी भाई। कहीं ना कहीं लाख में जो किलर हायर करा था भाई, तो सारी छानबीन हुई भाई, उसका मामा रिपोर्ट दर्ज करवाया है। और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद ये कहा भी जो वहाँ के आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज हैं वह खंगाले जावें, वह निकलवाए जावें। जब निकलवाए गए तो भाई ये पता चला कि भी एक आदमी उसकी माँ का बार बार पीछा कर रहा था, जिसकी वजह से शक और गहरा होने लग गया। और आयुषी के ऊपर तो शक पहले ही था, क्योंकि उसके मामा ने सारी चीज़ें का पता था कि भी आयुषी की और उसकी माँ की बढ़ती को नहीं। तो जब सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, कैसे कुचला गया गाड़ी से, तो उस टाइम उसकी मम्मी फुटपाथ पे चल रही थी। तो फुटपाथ पे और सड़क के बीच में काफ़ी सारा डिस्टेंस था, जिसकी वजह से ये पता लगा भी ये कोई ना कोई हादसा है भाई। और सड़क हादसा जो दिखाया गया था वो गलत था। इसकी कहीं ना कहीं हत्या की धीरे धीरे वो गुत्थी सुलझी। और आयुषी था जब सख्ती से पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो आयुषी ने भाई कबूल कर लिया कि मैंने ही अपनी माँ का कत्ल करवाया है, उसकी सुपारी मैंने ही दी है और 7 लाख रुपए में अपने ताऊ तैयार उसके लड़कियों ने मिलकर मैंने इसको अपनी मम्मी को रास्ते से हटा दिया। भाई आज के टाइम में सिर्फ पैसा ही पैसा रह गया। जो भी रिश्ते थे, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे माँ बेटी का हो, चाहे बेटे और बाप का हो, कोई भी रिश्ता भाई आज के टाइम में सेफ नहीं है। पहले नु क्या करता भाई, सबसे ज्यादा डर सांप तो लग गया करता, बिच्छू तो लग गया करता, मतलब जानवर तो या शेर तो डर लग गया करता, पहले की ये कहावत थी। लेकिन आज का टाइम में सबसे ज्यादा जो डर है वो इंसान का रह गया है, क्योंकि इंसान विश्वास करे तो करे किस पे। सारे के सारे जो रिश्ते हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लग रहे हैं। आपकी क्या राय है इस वीडियो के माध्यम से? हम तो यही कहना चाहेंगे भी एक दूसरे में जितना प्यार प्रेम करा जाए, परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा प्यार प्रेम करा करो, ताकि एक दूसरे में बदले की भावना पैदा ही ना हो भाई। ठीक है, मिलते हैं मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।